हेलो जी बालकगण, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव एंड अभी कई लोगों का पेपर सीएचएसएल का हो चुका है और भी बहुत सारे लोगों का पेपर बाकी है। ये वीडियो बहुत बेहतरीन है, पूरी एनालिसिस अगर मैं बात करूं, देखो सवालों को तो डिस्कशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस ये है कि अगर आप सही प्रकार से पिछले एक महीने से जुड़े हुए हैं ना, तो आप बहुत बढ़िया कर लेके जा रहे होंगे। और फिर अब प्रॉब्लम बच्चों में ये आ रही है कि सर हमको स्टैटिक जीके को लेकर के बड़ी समस्या है। तो यहां पर ना हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे लिस्ट आउट करे हुए हैं, अगर आप वो टॉपिक पढ़ ले रहे हो ना, और वो हम रेगुलर डेली का डेली अपडेट भी करते जा रहे हैं, अगर आप वो टॉपिक पढ़ जा रहे हो, तो आपका पेपर बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। आखिरी के दिनों में भी यहां जो मैं चीजें देने जा रहा हूं, आखिरी के दिनों में भी अगर उसको आप पढ़ ले गए तो भी आपके कम से कम 5 से 7 नंबर ऊपर हो जाएंगे। और आप लोगों ने एक चीज डिमांड करी थी स्टैटिक जीके को, जिस प्रकार की स्टैटिक जीके सीजीएल में आई, बिल्कुल आप वो चाहते थे कि वैसी चीजें, वो कंसेप्ट्स आपको दे दिए जाएं। तो भाई साहब लीजिए यहां पर, इसीलिए मैंने कहा आगे की शिफ्ट वाले ये जरूर जरूर पढ़ के जाना। क्या चीजें हैं यहां दिखाता हूं, देखो भाई। सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये आपके सामने एक स्टैटिक जीके की ये जो पूरी मैगजीन है, ये हम आपको देने जा रहे हैं। यहां पर क्या है, दिस इज नॉट जस्ट स्टैटिक जीके, इसमें बहुत कुछ है। देखो इंडियन फोक म्यूजिक जितना आ रहा है वो सारा फोक म्यूजिक, रीजनल और 2 म्यूजिक को फ्यूजन करके जो भी आ रहा है सब आपके पास यहां है। क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कौन कौन बजाते थे वो भी, क्लासिकल डांसेस भी, फोक डांसेस भी, जो मुझे लग रहा है ये आएंगे एग्जाम में। और आपको कल ही बता दूं कि कल जो चीजें सुबह सुबह पढ़ाई थी, अब उन्हीं में से कल के दिन बच्चों ने करीब 10 से 12 नंबर का सिर्फ कल एचएफटी में जो चीजें कर रहे थे हम लोगों ने, वो बच्चों को कॉन्सेप्ट देखने को मिले 10 से 12 नंबर का सिर्फ एक दिन से, अलग अलग शिफ्ट में ऑब्वियसली। तो अब देखो फिर फोक थिएटर, मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया, ये भी सब इसी में है। यूनेस्को हेरिटेज और इंटेंजिबल भी इसी में है। इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, संस्कृत एंड रीजनल लिटरेचर, क्लासिकल, मिडिवल, मॉडर्न में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं मेजर जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं वो दिए हैं। मेजर इंडियन अवार्ड्स एंड ऑथर्स बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछना गया भी था और जाएगा भी इस वाले में भी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स से बहुत सवाल आए हो। अगर आपने सीजीएल का पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा बहुत सवाल है जो स्पोर्ट्स और गेम्स से आए थे सीजीएल में। ऐसे जितने भी प्रश्न आ सकते हैं उनका टैबुलर फॉर्मेट में देखो, बहुत ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है देखो, और यहां पर एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि अगर स्टेटमेंट में भी पूछा जाएगा तो भी कर लोगे। इंडियन फोक म्यूजिक, जैसे अभी देखो बॉल, वनावन, पांडवानी, आल्हा कहां होता है, पानीहारी कहां होता है, और ऐसा स्टेटमेंट लिखा है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेगा तो भी कर पाओगे। बढ़िया लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो डू लीव हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, पता लग जाता है कि हाँ यार आपको सच में फायदा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो फिर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो जो चीजें आ सकती थी वहां से, आलाप, पद, ये वो चीजें जैसे आलाप, पद क्या इस्तेमाल होता है, जो एग्जाम में इस बार के फेज एग्जाम में जो इससे पॉइंट आया है और उन्हीं से अगले एग्जाम में भी पॉइंट आए थे, तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का कंटेंट ये कंपाइल्ड है यहां पर। देन ध्रुपद के घराने पूछे गए थे, तो यहां पर ख्याल, मेजर घराने। इसके बाद अब देखो कार्नाटिक म्यूजिक, इसके ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं। अगर आपने कल का सीएचएसएल दिया होगा तो आपने शायद एक ये वाली लाइन देखी होगी कल के पेपर में, और ये मैगजीन में परसों से बना, मतलब 4 दिन पहले से बना रहा हूं। तो ये मैगजीन, ये लाइन मैंने अभी तो नहीं लिखी है, मैंने पहले बताया भी था आपको ये मैगजीन बना रहा हूं। ये लाइन 72 मेलकर्ता जो है ये जन्य राग, इनको मिला करके जन्य राग मिलता है। अगर कल किसने भी सीएचएसएल दिया होगा तो उसको ये चीज मिली होगी। आओ तो अब ऐसे ही तत्, अवनद्य, ऐसे करके ये सारी चीजें आपको यहां पर है। एक चीज मैं मेन जो बताना चाहता हूं, ये देखो यहां पर ये सारे आ गए, यूनेस्को इंटेंजिबल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, फिर रीसेंट एडिशंस, इंडियन लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स। अच्छा ये भी बता दूं, यहां पर लिटरेचर में ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी ग्रंथ, तमिल स्क्रिप्ट सबसे पुरानी कौन सी है, कहां से आई है, बंगाली असमी स्क्रिप्ट कहां से आई है, ये सब कुछ। इसके बाद संस्कृत के रीजनल लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर भी है, यहां देखिएगा बंगाली लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, सिर्फ 2 किताबें लिखी हैं। अब सोचो अगर पूरे में से सिर्फ 2 किताबें लिख रहा हूं, इसका मतलब वो बहुत खास होंगी। तो यहां पर आपके पास में आया हुआ है, मेरे हिसाब से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट में आपके ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, देन व्यास सम्मान कहां कहां किस किस चीज के लिए मिलता है, और अभी कौन ऑथर्स एंड ये कौन कौन जीता है अभी हाल ही में। मेजर बुक्स हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई यहां पर। इसके बाद में ये टर्म्स पूछता है एग्जामिनर बहुत ज्यादा आपका, तो यहां पर ये टर्म्स आ गए हैं। ठीक है,
तो और मेजर की कौन सी चीजें कहां हो रही हैं, जैसे अवार्ड की बात करें तो अभी स्पोर्ट्स में कौन सा अवार्ड किस चीज के लिए दिया जा रहा है, नेशनल गेम जो अभी चल रहे हैं, जैसे ये कबड्डी है, तो कबड्डी कहां से आया था, तमिलनाडु से, खो खो कहां का है, महाराष्ट्र से, पोलो मणिपुर से। ये एक अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि गेम्स ओरिजिनेट कहां से हुए हैं, बोट रेस केरला से आया हुआ है, ये इस तरीके की चीजें आ रही हैं। देन अचीवमेंट में हमने कौन सी चीजें अभी अचीव करी है, हॉकी में, बैडमिंटन में, टेनिस में, चेनिस, ऐसे करके ये पूरा आया है। कहां मिलेगा भाई ये, क्या फीस है, ये कितने का है, ओनली एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ कितने का, दिस इज फ्री फॉर एवरीवन। इसकी प्राइस क्या है, इट इज फ्री फॉर एवरीवन। इसका प्राइस है, जस्ट लीव द हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। और हम इसको डेली का डेली अपडेट भी करेंगे। सिर्फ 12-14 पन्नों में कंपाइल करा हुआ है यार, सिर्फ 12 से 14 पन्ने। देखो आखिरी में बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते हो, तो सिर्फ ये 12-14 पन्नों में है। अगर इसको भी अच्छे से करके चले जाओगे ना, तो देखो स्टैटिक तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर इसको भी करके चले जाओगे तो बहुत चांसेस है कि अच्छा हेल्पफुल रहेगा। कहां मिलेगा, ये देखो, ये है टेलीग्राम चैनल मेरा अमन SRV। यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, यहां पर ये देखो, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा। यहां पर आप इसको ज्वाइन करोगे यहां पर, और इसी के साथ साथ मैं डेली के अपडेट कैसे दे रहा हूं आपको, ये देखो। ऑथर हैं जयदेव ने गीत गोविंद, धारावी ने किराट अर्जुनिया, माघ ने लिखी थी शिशुपाल वध, माधव ने लिखी थी माधव निदान, लगध ने लिखी थी वेदांग ज्योतिष। कई ऐसी किताबें होंगी जो आपने नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत खास हो रही हैं वो। तो यहां पर उसमें लिखा भी हुआ है किस चीज के ऊपर है ये, ऐसे करके यहां पर देखो, कालिदास ने जो लिखी है, शूद्रक ने, तो ऐसे करके ये देखिएगा, ऐसे करके हम आपको ये डेली अपडेट भी देते रहेंगे कंटेंट का, जो हमें लगेगा कि यार ये बहुत खास है। तो आगे जितने भी शिफ्ट वाले हैं ना, समझ लीजिए आपके लिए अब ये रामबाण है ये, और जो भी भेजूं तुरंत पढ़ लेना यार उसको। एक्स्ट्रा मैंने एक चीज बोली थी ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है तुमको इस समय, अपने नोट्स वोट्स कुछ मत पढ़ो अब इस समय, क्योंकि लास्ट मोमेंट है। बस सिर्फ प्रैक्टिस करो, और इसका एक फ्री मॉडल पेपर भी, जैसा पेपर मुझे उम्मीद है ना पूरा पेपर आएगा, बिल्कुल वैसा ही उसी उम्मीद पे आ रहा है, तो हमने उसका एक पूरा फ्री मॉडल पेपर भी बना करके अपलोड कर दिया है। दैट इज ऑल्सो फ्री। वो भी तुम यहां पर आओगे ना, अब यहां देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको कौन से ईयर में मिला हुआ है, ये सवाल जिसने कल पेपर दिया होगा उन्हें पता है, ये सब चीजें आई थी। ये देखो यहां पर ना एक पूरा मॉडल पेपर एप्लीकेशन पर है, इसका पूरा ये दिया हुआ है, जा करके पेपर भी दे लो। पेपर दे लोगे ना तो समझ जाओगे जो नंबर वहां आ रहे हैं, समझ लो यही तुम्हारे पेपर में आएंगे CHSL में। दिस इज ऑल्सो अ फ्री मॉडल पेपर। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे भाई टेलीग्राम पे जा करके आराम से एक्सेस कर लो। मैगजीन्स जो है ये तुरंत इस वीडियो के खत्म होते ही आपको मिल जाएगी, उसको देख लो और पढ़ते जाना। और जो भी मैं अपडेट दूं डेली का डेली, बस उस अपडेट को, बहुत ज्यादा नहीं, 5-7 स्लाइड का स्नैप डालूंगा कंपाइल करके, बस उसको पढ़ लेना बस। ठीक है, मैं चाहता हूं CHSL में मतलब मार लगा दो यार एकदम सिलेक्शन का। ठीक, ऑल द बेस्ट। और किसी भी चीज में घबराना नहीं, तो मैं कुछ भी चाहिए बताना। अगर कहीं कुछ कंफ्यूज हो रहे हो कि अरे यार ये चाहिए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई डू दैट। आप अपना दिमाग फैलाइएगा नहीं, आपको बस समेट के चलना है, बस ऐसा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए चलते हैं, और अच्छा लगा हो, कंपाइलेशन पसंद आए तो बस जस्ट ड्रॉप हार्ट इन द कमेंट सेक्शन, दैट विल डू। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू।